आइए एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 13 पॉइंट कहाँ रह गए विशाल? ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, गिवन दैट E and F आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज गिवन है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F वो गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही सेम अभी जो प्रॉब्लम हमने कराया था वैसा ही है, इंटरसेक्शन F इज जस्ट इक्वल टू 0.2। देन फाइंड, ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E। बारी बारी से निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F, क्या फार्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है 0.3। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, इट विल बी 2/3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E अगर निकालना है तो इंटरसेक्शन तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज 0.2 अपॉन 0.6 है ना, एंड इक्वल्स टू 2/6, इट मीन्स 1/3 के आंसर। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन्हें बोला है कि कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इफ दिस एंड दिस। सिंपल है, कंप्यूट आपको कैलकुलेट करना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A with respect to B if this probability of B is just equal to 0.5 and probability of A intersection B is just equal to 0.32। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपली आप फार्मूला लगाइए, बताइए इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 0.32 है ना, हाँ, और ये कितना है 0.5। जब पॉइंट हटाएंगे यू विल गेट 32/50 है ना, 50, और नाउ यू कैन जस्ट डिवाइड इट। तो आप इसको 2 से कर सकते हैं है ना, तो 16/25, दिस इज योर आंसर। गॉट इट? समझ आ गया? ओके, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर लोगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं, है ना। इसमें 6 वाली प्रॉब्लम में थोड़ी लैंग्वेज है, तो उसको ज़रा देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटा दें। मैं ये रब कर देना। सिक्स प्रॉब्लम जो है उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, देखें कैसे कनेक्ट। हालांकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थर्टीन पॉइंट 1। चलिए 6 प्रॉब्लम है। इसमें बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड, टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, फिर कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। पहली बात, फर्स्ट में इन्होंने बोला है E
ई इवेंट को क्या बोला कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड हो, है ना, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। और एफ जो इन्होंने लिया है दैट इज इक्वल्स टू हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ओके, अच्छा इनमें एक एक करके करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इन्होंने बोला है पहले ही इसके अंदर डिटरमिन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, ये आपको कैलकुलेट करना है इन दिस एक्सरसाइजेज। ओके, सो कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्रॉपर। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर मान लो हमको प्रोबेबिलिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हमें पूरा सैंपल स्पेस लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें तो लेना देना ये होता है कि भाई जो इवेंट है जो अकर हो चुका है उसके अंदर कितने सैंपल स्पेस हैं और या कितने हमारे पास मेंबर्स हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है जो दूसरी वाली हमारी इवेंट होती है ना, जिसको निकालना होता है। तो हमको सारे एलिमेंट्स अगर यहाँ से ई लिखें ई, तो बताइए क्या आएगा आप थोड़ी देर के लिए। बताइए, हेड ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत वाले दोनों पे हेड हो सकता है ना, एक टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, और ये हेड हो सकता है, टेल हो सकता है ना, और टेल हेड हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर मान लो टॉस 3 टाइम्स कॉइन करते हैं तो कितनी टोटल सैंपल स्पेस बन सकती है? 9। 8 टाइम्स भाई, दो ही पॉसिबिलिटी तो है हेड एंड टेल आने की, तो हम उसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो यही तो बनता है, जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो एक तरीके से ले रहे हैं, तो कितने पॉसिबिलिटीज 8 बनेंगी। बट इवेंट ई के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? केवल 4। भाई हमने फिक्स कर दिया इस प्लेस पे हेड को, है ना। अच्छा अब बताइए एफ के अंदर कितनी आएंगी पॉसिबिलिटीज? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड है ना। तो यू कैन जस्ट से कि हेड आई एम जस्ट टेकिंग हियर, वी कैन जस्ट चेंज हेड हियर एंड हेड टेल हियर, and we have to find this, है ना, event of this with respect to f। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें, हम पूरे लिखने नहीं जा रहे हैं, दैट विल बी 8। क्लियर? ओके, इसमें 2 तरीके हैं करने के। एक तो हम इसके इंटरसेक्शन में हमें देखना होगा कितने मेंबर्स हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, बोलिए। इंटरसेक्शन में तो एक ही कॉमन मिल रहा है ना, है नहीं, केवल एच कॉमन मिल रहा है ना, बाकी तो यहाँ पर टी है ही नहीं इसके लास्ट में, तो टी होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ पर सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 2 3 4 अपॉन 8, इट मीन्स 1/2, इसकी वजह से ज़रूरत थी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो क्या हो जाएगी, 2/8, इट मीन्स 1/4। गुड।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या हो जाएगा 1/8। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली। अब हमें जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट ए ई इंटरसेक्शन बी एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा ना, नहीं सॉरी ई नहीं एफ। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। डायरेक्टली देख सकते थे इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट, इसके 2 है तो 1/ सिंपल सी 2। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। देखिए आंसर क्या आ रहा है, कौन सा है क्वेश्चन 13.1। ठीक है 1/2 इज आंसर। ये तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है उसको जरा देखते हैं। ये जल्दी से करो तो दूसरा बताते हैं। सेकेंड यहाँ लिख दें क्या, नहीं इसको नोट कर लो। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है जरा देखते हैं। ई द हेड ऑन द, इसमें क्या बोला है ई में एटलीस्ट 2 हेड्स। At least 2 heads, at most 2 heads, at least 2 heads and at most 2 heads, है ना। तो आप बताइए ई इवेंट ई के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं बताइए। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड जरूर हो, है ना। तो एक तो ये हो सकता है हेड हेड, है ना, टी। ठीक है, हेड 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 ये हो सकता है ना। मतलब इसको कुछ इस तरीके से करो कि फिक्स करके हुए, जैसे हमारे पास 2 हेड आपको रखने ही रखने हैं, है ना। तो एक होता है हेड टी हेड हो सकता है, और टी एच एच। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? पोजीशंस ये दोनों हो गई, टी एच एच सेम हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, है ना। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अच्छा, एफ के अंदर क्या आ जाएगा एट मोस्ट 2 हेड्स, है ना। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेड हो सकते हैं 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट हेयर हेड हेड टी और एच टी एच टी एच एच। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टी टी एच और टी एच टी, और तुम्हारे पास एच टी टी, है ना, और टी टी टी। ये आएंगे 7। बोलो। अब इनका इंटरसेक्शन निकालिए आप, ई इंटरसेक्शन एफ। तो कॉमन कौन हो जाएगा इसको छोड़कर, और कॉमन है बोलिए। तो सिंपली अब यहाँ पर अगर तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। क्या करें
2 आएगा। यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस 3/7। दिस इज योर आंसर। समझ गए। एक इसका पार्ट और है, उसे भी कर लेते हैं और इसको हम रफ कर दे रहे हैं। पार्ट नंबर 3 पार्ट में क्या है कि जस्ट क्या बोला है, एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो बताइए जरा, आप हमको ये बता दीजिए कि ई में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स, वही वाली बात आ जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास टेल्स, हाँ तो 7 आएंगी। कौन सा, जो तीनों में टेल आएगा वो वाला हट जाएगा, है ना। तो इन द ई इट विल बी व्हाट, यू कैन जस्ट से कि हेड, हेड, टेल, टेल नहीं, इसको ऐसे लिखो, 2 हेड ले लीजिए पहले, हेड टेल और फिर हेड हेड हेड, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा टेल, नहीं, हेड टेल, टेल, फिर हेड, टेल हेड, है ना। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और कौन सा आएगा, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और एक और बचा है, कौन सा बचा है, बताइए। THH बचा है ना, THH, ठीक है, यही आएंगे 7, तीनों टेल वाला जो है नहीं आएगा। और F की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना ही होना है। तो एक टेल आप फिक्स कर दीजिए, H हो गया, T है ना, और THT, T ये हो गया, और HHT ये हो गया। बाकी बोलो भाई, ये THH, THT, THT और दूसरा हमारे पास एटलीस्ट अगर बोला है कि 1 टेल, है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, है ना, कम से कम एक तो टेल होना है। और तो इसका मतलब है कि हम हटा नहीं सकते कि तीनों में से, तो वो केस नहीं आएगा। तो इसके बाद जो सारी चीज़ें आएंगी वो सारी आ जाएंगी, जैसे कि ये है HHT, TT हो गया, ठीक है, HTT हो गया, एंड तुम्हारे पास THT हो गया, THT तो हो गया, TTH, वो सब ऊपर जो लिखे हैं उन्हें लिख डालो। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कौन सा नहीं आया अभी, HHT हो गया, HTTP हो गया, STH, हाँ यही नहीं लिखा, STH, ये 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ये कॉमन है नहीं, है ना, और सारे कॉमन हो गए। तो HHT, HTT,
and this is your STH, THT and TTH, THH. क्लियर? ये आ गया, दैट विल बी द 6 एलिमेंट. ओके, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का विद रिस्पेक्ट टू एफ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ. तो ये कितना एलिमेंट्स है, 6 डिवाइडेड बाय 7. समझ रहे ना? तो आंसर क्या आएगा, 6/7. क्लियर? तुम्हारा क्या आ रहा था, ये आ रहा है, समझ आया कुछ? yes, sir. तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. तो अभी इस एक्सरसाइज का तो कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट कराएंगे नहीं, अब इसको आप कंप्लीट करके आओ, है ना. जो डाउट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे उनको हम करा देंगे. क्लियर?